मनोज्ञवेश बंसी विभूषितकराम्बुज पद्मनेत्र विश्वेशकेशव ब्रजोत्सवभक्तिवस्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम्। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमति तितीर्षतां तमोन्नम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् नमो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री नृत्य गोपाल भगवान की। नमो महद्भ्यो
सर्वेभ्यो नमो नमः। इस संपूर्ण सृष्टि के रचयिता परमात्मा हैं और वह इस सृष्टि के अभिन्न निमित्तोपादान कारण हैं। वही बनने वाले हैं और वही बनाने वाले हैं। इसका अभिप्राय है कि सृष्टि में परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं है। कण कण में ही परमात्मा नहीं है। ऐसा एक कण ऐसा नहीं है जो कण परमात्मा न हो। संपूर्ण सृष्टि परमात्मा से परिपूर्ण है। किंतु हम लोगों को एक रोग लग गया, जिस रोग के कारण अब हमें परमात्मा नजर नहीं आता। सृष्टि में मित्र नजर आता है, दुश्मन नजर आता है, दोष नजर आता है। जहाँ परमात्मा परिपूर्ण है वहाँ ये सब राग द्वेष की सृष्टि हमारी बुद्धि ने कर ली है। ये रोग है और इस रोग की यदि कोई औषधि है तो एक ही औषधि है। इस आसक्ति नामक रोग की यदि कोई औषधि है तो औषधि है संतों के प्रति आसक्ति। ये आसक्ति हमारे संसार की आसक्ति को समाप्त कर देगी और सर्वत्र भगवत भाव जो परिपूर्ण है उस परिपूर्ण परमात्मा का हम पूर्ण रूप से दर्शन कर पाएंगे। भगवान इस बात को श्री उद्धव जी महाराज को निमित्त बना करके कह रहे हैं, यम न योगेन सांख्येन दान व्रत तपोध्वरैहि स्वाध्याय व्याख्या स्वाध्याय संन्यासैहि प्राप्नुयात् यत्नवान अपि। बड़ा बड़ा यत्न करने वाले, प्रयत्न करने वाले लोग भी जैसे योग के माध्यम से, योग के द्वारा, सांख्य के द्वारा, दान व्रत तप यज्ञ के द्वारा अथवा व्याख्यान के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, त्याग के द्वारा जिस प्रकार से परमात्मा को नहीं प्राप्त कर पाते वैसे भाव से परमात्मा मिल जाता है। केवलेन ही भावेन, केवल भाव के द्वारा भगवान मिल जाते हैं। और भाव की जब प्रगाढ़ता होती है उस समय जो चित्त की दशा होती है बड़ी विलक्षण होती है। क्योंकि भाव राज्य से प्राप्त करने वाली गोपियां, भगवान कुछ श्लोकों में उनकी चर्चा करते हैं। भगवान ने उद्धव जी महाराज को उस समय का दृश्य बताया जिस समय श्री अक्रूर जी महाराज भगवान को लेने आए थे और अक्रूर के रथ पर आरूढ़ होकर के भगवान मथुरा की ओर गमन कर गए। तो जैसे भगवान मथुरा की ओर गमन किए, भगवान बड़े कुशल हैं। उद्धव को कह रहे मैं अपनी प्रसन्नता से नहीं गया था। अपने प्रेमियों को छोड़ने का मन कहाँ होता है। अपने प्रेमास्पद के पास ही रहने का मन होता है, किंतु जाना पड़ा, जिम्मेदारी थी, दायित्व था। रामेण सार्धम मथुराम प्रणीते
मैं बलराम जी के साथ में, राम जी के साथ में मथुरा गया, किंतु मई अनुरक्त चित्ताः, जिनका चित्त मेरे में अनुरक्त था। मैं निवेदन करूं, अपने को ठगना नहीं चाहिए। साधक को सावधान हो करके अपने अंतःकरण का निरीक्षण करना चाहिए। क्या हमारे चित्त में भगवान के प्रति ऐसा अनुराक्ति का भाव है जैसे गोपांगनाओं का था? भाव बनने पर निश्चित रूप से भगवान परवश होकर के प्रकट हो जाते हैं, किंतु भाव की प्रगाढ़ता होनी कैसी चाहिए, भाव की गहराई कैसी होनी चाहिए? अनुरक्त चित्ताः, गोपांगनाएं अनुरक्त चित्त वाली थी, भगवान के राग में रंजित थी, और विगाढ़ भावे न में वियोग, ये विगाढ़ भाव का अभिप्राय है ऐसा गाढ़ भाव कि परमात्मा के अतिरिक्त कुछ दूसरा नजर ना है। चारों तरफ महर्षि ने कहा कि विगाढ़ भाव का अभिप्राय जैसे कोई जल में डूब जाता है ना, तो सब जगह चारों तरफ जल ही जल, ऐसे भगवत भाव में चित्त डूबे तो परिता परमात्मा के अतिरिक्त कुछ दर्शन न हो। किंतु ये ध्यान रखिएगा, परमात्मा का दर्शन होने के साथ साथ सजगता, सावधानी होती है। हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी महाभागे ने एक बड़ी रसीली बात लिखी है कि श्री उद्धव जी महाराज जब वृंदावन आए थे तो उनका स्वरूप तो श्री कृष्ण जैसा ही था, वस्त्र भी श्री कृष्ण के ही थे, चाल भी वैसी थी, मुस्कान भी वैसी थी। कृष्ण चिंतन करते करते उद्धव श्री कृष्ण ही मानो हो गए थे। चाल भी उनकी, मुस्कान भी उनकी, वस्त्र भी उनके, देखने का ढंग भी उनका, बोलने की शैली भी उनकी। किंतु गोपांगनाएं सर्वत्र भगवत भाव से डूबी होने के बाद भी उनके साथ आलिंगनबद्ध क्यों नहीं हो गई? वहां पर प्रश्न उठाया। और वो भगवत प्रेम में डूबी हुई है, रस में डूबी हुई है, ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि महाराज वह गोपांगनाएं प्रेम रस में डूबी हैं, प्रमाद में नहीं डूबी हैं। प्रेम और प्रमाद में बहुत पार्थक्य है। प्रेम में असावधानी नहीं होती है और उसमें प्रमाद भी नहीं होता है। प्रेम तो एक साधना है, सावधानी है। प्रेम ऐसा रस है, वह पिघल करके परमात्मा रूप का रूप धारण करता है, अन्य रूप धारण नहीं करता है। और वह धर्म से च्युत होने भी नहीं देता है। प्रेमी के परितः धर्म स्वयं चलता है, दास बनकर के चलता है, सेवक बनकर चलता है। वह अधर्म का पथिक कभी नहीं बन सकता है कि सब कुछ भगवान ही है, तो भगवान के अतिरिक्त तो कोई दूसरा है नहीं, तो फिर असी ब्रह्म और तुसी ब्रह्म, इस भाव से वह प्रेमी नहीं भरता है। बिगाड़ भाव से परिपूर्ण होने के बाद तीव्र महाराज ददृशुश्रुखा है। कितनी बढ़िया बात है, परमात्मा के अतिरिक्त अब हमको कोई सुख दे सकेगा ऐसी आशा नहीं, उसके अतिरिक्त हमें कोई रस दे सकेगा, हमें आनंद दे सकेगा, हमारे दुख को निवृत्त कर सकेगा, ये तुम नहीं तो तुम चलोगे, इसका नाम प्रेम नहीं है। प्रेम में अनन्यता होती है। प्रेम के
स्वभाव का संतप प्रवर श्री तुलसीदास जी महाराज ने दोहावली में जो वर्णन किया है, अद्भुत वर्णन किया है। ऐसा वर्णन किया है, लाख मिले तुमसे बढ़कर, लाख मिले तुमसे बढ़कर, कोई भगवान से भी प्रेमी से भी बड़ा कोई मिले, किंतु तुम ही को सराहें और तुम ही को ही चाहें। सराहना भी उन्हीं की है और चाहना भी उन्हीं की है। इसका नाम अन्यथा है। वहां विकल्प नहीं होता है, वहां मन बहलाना नहीं होता है, वहां समय बिताना नहीं होता है। कई लोग कहते हैं महाराज समय बिताने के लिए थोड़ा गप मार लेता हूं, समय बिताने के लिए इधर उधर चला जाता हूं, समय बिताने के लिए ये कर लेता हूं। ये प्रेमी का लक्षण नहीं है, न साधक का लक्षण है, ये संसारी का लक्षण है। हम लोग जब छोटे थे, बैठे हो तो अंताक्षरी खेलते थे। तो अंताक्षरी में एक व्यक्ति जो दोहा चौपाई सुनाई तो जिस अक्षर में पूरी उसके दूसरे उसी अक्षर से दूसरा सुनाएगा। फिर वो जहाँ पूरा होगा जो अक्षर आएगा तो उसी अक्षर से तीसरा चालू करेगा। जो लोग उसमें खेलते हैं तो अंताक्षरी भी खेलने के पहले एक मंगलाचरण करते थे। शुरू करो अंताक्षरी लेकर हरि का नाम, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। समय बिताने के लिए वो ट्रेन आदि में भी लोग खूब खेलते। आजकल तो ये दोहा चौपाई का तो क्रम समाप्त हो गया है। आजकल लोग गाने पर करते हैं, फिल्मी गाने गाते हैं, विषय की चर्चा, क्योंकि उन विचारों को दोहा चौपाई श्लोक तो याद होते नहीं हैं, वही बोल याद होते हैं जो सुनते रहते हैं। हम लोगों को बचपन में महाराज ये श्लोक याद होते थे, या दोहा या चौपाई या किसी का कोई पद। तो मैं निवेदन कर रहा था कि समय बिताने के लिए नहीं कि दूसरा कोई सुखी बना देगा। अब ये लगता है ददृशु सुखाय न अन्य। अब कोई सुख देने वाला, सुख देने के लिए कोई दूसरा नहीं चाहिए कि चलो श्री कृष्ण चले गए, उनके विरह में चित्त विह्वल है, तो समय बिताने के लिए किसी और से बात कर लें। और कैसे चित्त की दशा का वर्णन भगवान करें। बोले तास ताह क्षपाह प्रेष्ठ तमेन नीता मय्येव वृंदावन गोचरेण क्षणार्धवताः पुनरंगतासां हीना मया कल्प समा बभूः। तास्ताः क्षपाः प्रेष्ठ तमेन नीता। क्षपाः वो शरद पूर्णिमा की दिव्य रात्रियां जो अपने प्रेष्ठ के साथ बिताई गई। मारा ताह क्षपाह व युग युग की रात्रियां, अथवा जो ब्रह्मरात्रि, ब्रह्मरात्रि का अभिप्राय 6 महीने की एक रात्रि थी वो, किंतु 6 महीने की जो रात्रि थी मय्येव वृंदावन गोचरेण, मेरे द्वारा वह रात्र परिपूर्ण थी। अर्थात उस रात्रि में मैं उनके साथ था। तो 6 महीने की रात्रि ब्रह्म रात्रि, उस रात्रि में मेरा उनको साथ था। इसलिए महाराज वो रात्रि क्षणार्धवता आधे क्षण के समान बीत गई। अभिप्राय यह है कि सुख का काल पता नहीं चलता है। जब हम लोग सुख से जीवन जीते हैं तो कब जिंदगी बीत गई कुछ पता नहीं चलता है, और जब दुख का काल होता है तो काटे नहीं कटता है। आप लोग शायद कभी अनुभव किए हों गांव आदि में, जब शादी ब्याह का वातावरण घर में होता है ना, नाच गाना का वातावरण, तो रात कब बीत जाती, सुबह हो गया, अरे कोई सोता नहीं है, सुबह हो गया, 4 बज गया, पता नहीं कब समय बीत गया।
और घर में किसी की लाश रखी हो तो बार बार घड़ी पर दृष्टि जाती, सुबह कब होगा, लगता है कितनी बड़ी रात्रि हो गई, समय काटे नहीं कट रहा है। ब्रह्मरात्र भी क्षणार्ध के समान बीत गई और क्षणार्ध अब ब्रह्मरात्र के समान लग रहा है। क्यों भाई? उसमें भगवान थे। क्षणार्धवतः पुनः अंग तासाम हीना, तासाम वो श्री कृष्ण के बगैर रात्रि, मेरे बगैर रात्रि, भगवान कह रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। मैं एक दिन विचार कर रहा था, बैठे बैठे इस श्लोक का चिंतन कर रहा था बहुत पहले, तो चित्त में एक भाव आया कि गोपियों को ये रात्रि या क्षण बहुत भारी पड़ रहा है। ये श्रीमान जी अगर दिल में न होते तो कैसे पता चलता, साथ में तो है नहीं, गोपियाँ तो वृंदावन में हैं, श्रीमान जी अपने मथुरा में थे या द्वारिका में। उसका अनुभव दो प्रकार से हो रहा हो सकता है कि तो गोपियों के बगैर श्रीमान जी को भी समय बिताना भारी पड़ता हो, एक बात, और दूसरा ये तो उनके हृदय में बैठे हुए हैं, हृदय के साक्षी बन करके, और हृदय के साक्षी बन करके बैठे हैं, इसलिए उनको पता चल रहा है कि महाराज मया हीना कल्प समा बभूहु, मेरे बगैर कल्प के समान समय बीतता है उनका, रात्रि हो गई है। वो भी ब्रह्मरात्रि के समान नहीं, कल्प के समान। एक कल्प का काल बहुत बड़ा होता है, कल्प के समान काल हो गया। हमको एक बात बहुत अच्छी लगती, शायद कभी संकेत में कहा होगा, श्रीमद् भागवत महापुराण में गोपियों के बहुत ज्यादा विरह का वर्णन नहीं है। हिंदी के कवियों ने बहुत सारा वर्णन किया है, कई कवियों ने तो ऐसा वर्णन किया है कि जब श्री उद्धव जी महाराज आए तो वृंदावन की सीमा के बाहर एक कुएं में कुछ गोपी जल भर रही थी। उन रसिकों ने कहा कि श्री कृष्ण के जाने के बाद वृंदावन की गोपियां इतना रोई कि उनके आंसू भूमि में समा गए, इसलिए वृंदावन की सीमा के अंदर का पानी सब खारा हो गया, सीमा के बाहर से जल आता है। तो गोपी जल भर रही थी, उद्धव जी ने रथ खड़ा किया और रथ खड़ा करके उद्धव ने गोपांगनाओं से पूछा कि नंद और यशोदा का घर कहाँ है। प्रश्न था कि नंद और यशोदा का घर कहाँ है, मैं अतिथि वहाँ जाना चाहता हूँ। तो रसिक ने वर्णन किया है कि गोपी ने कहा कि है उद्धव, तो कहा तुम मुझे पहचान कैसे गई कि मैं उद्धव हूँ। बोले यहाँ का रहने वाला कोई व्यक्ति नंद और यशोदा का घर नहीं पूछता, सब जानते हैं, तुम मथुरा से आए हो और तुम्हें हम नंद और यशोदा के घर का ठिकाना बता रही हैं। ये जो प्रपात है, जल प्रपात, ये जहाँ से उद्गम स्थान है वहाँ उधर चले जाओ, उस किनारे किनारे। ये जल कोई वैसा जल नहीं है कि पानी धो करके फेंका गया हो, घर से बर्तन धोए गए हो, कपड़े धोया गया हो, या किसी पहाड़ के उत्तंग शिखर से प्रपात के रूप में प्रवाहित हो रहा हो। उद्धव ने कहा कि मैं जलप्रपात की व्याख्या नहीं पूछ रहा हूँ, नंद और यशोदा का घर पूछ रहा हूँ। गोपियों ने कहा कि वही मैं बता रही हूँ। जब से वह निष्ठुर गया है तो दोनों दंपत्ति बैठकर रोते रहते हैं, उनके आंसुओं से बहा हुआ ये प्रपात है, उस किनारे किनारे जाओगे तो नंद और यशोदा मिल जाएंगे। ऐसा भाव का वर्णन किया भाव राज्य में। गौरांग महाप्रभु की परंपरा वाले ऋषियों ने भी बहुत रस लिया है, किंतु भागवत में इतने विरह का वर्णन नहीं है। महर्षि ने उसमें कई बातें कही हैं, किंतु एक जो मूल की बात मैं कहना चाहता हूँ आपके सबके सामने इसकी संगति के साथ, वो मूल में ये है कि जब उद्धव ने गोपांगनाओं के विरह को देखा तो स्वयं उद्धव ने कहा कि आप लोगों को विरह है नहीं, किंतु विरह का दर्शन आपने हमको कराया। मैं अनुग्रह कृता, आपने विरह का दर्शन कराकर मेरे ऊपर अनुग्रह किया है।
तो श्री उद्धव को विरह का दर्शन कराने का प्रयोजन क्या है, उन पर अनुग्रह क्या है? अनुग्रह ये है कि बताना चाहते हैं गोपांगनाएं कि अगर जीवन में प्रीतम न हो तो समय कैसे बीतना चाहिए। एक महापुरुष कहते थे, जब तक ये संसार तुम्हें दुख रूप नहीं लगेगा तब तक इससे छूटने का प्रयास नहीं करोगे। जब तक यहां तुम्हें सुख मिल रहा होगा आनंद से, तब तक तुम सोचोगे यहीं रहना ठीक है। जहां दुख मिलता है वहां से छूटने का मन होता है। तो ये संसार अपने प्रीतम के वियोग में कल्प के समान लगने लगे, तब समझना चाहिए कि हमारे हृदय में भगवत भाव है, भगवत प्रेम है। और प्रीतम मिले नहीं है, मौत से नींद आ रही है, मौत से सो रहे हैं, मौत से गप मार रहे हैं, तो कौन से भाव राज्य में जी रहे हैं जी? किसका भाव है हमको? इसलिए मारो भगवान बताना चाहते हैं कि गोपांगनाओं की ये दशा थी, मया हीना कल्प समा बभूव। उन लोगों के लिए महाराज मेरे बगैर एक रात्रि कल्प के समान महाराज बीत रही थी, और वही ब्रह्म रात्रि उनको क्षण के समान बीत रही थी मेरे साथ रहने के कारण। इसलिए यदि किसी का चित्त मेरे में अनुरक्त हो जाए, ता ना विदन मय्य अनुसंग वद्ध धिया। अनुसंग वद्ध धिया, स्वमात्मान, अपनी आत्मा, और इसमें कहा अदह तथा इदम, ये पूरा का पूरा संसार। अदह माने मैं और इदम माने अंगुल्या निर्देश, ये संसार और मैं, अर्थात मैं और मेरा, ये दोनों समाप्त हो जाते हैं जब चित्त महाराज भगवान में लग जाता है, बद्ध धिया उस समय। और उसके बाद होता क्या है? भगवान कहते हैं यया समाधौ मनो अब्धि तोये, जैसे किसी मुनि की समाधि लग जाने पर, देखो भाई समाधि में त्रिपुटी लीन हो जाती, महाराज ध्याता ध्यान धे, ये त्रिपुटी लीन हो जाती। ऐसे कौन ध्यान कर रहा है, किसका ध्यान किया जा रहा है, ध्यान कैसे किया जा रहा है, ये लीन हो गया। जैसे महाराज किसी मुनि की दशा होती है, ध्यान दीजिएगा, जो पुरुषार्थ करके मनन करके जिसने अपने चित्त को समाधि तक ले जाने का प्रयास किया है, जैसे उसकी दशा होती है वैसे ही प्रेमी की दशा हो जाती है, जो भगवत भाव से भरा हुआ है। और इतना ही नहीं, नद्यः प्रविष्टः इव नाम रूपे, जैसे नदी जब सागर में प्रविष्ट होती है, जब तक सागर से अलग है तब तक नदी ऐसा नाम उसका और एक आकार उसका, किंतु नाम और रूप कब तक? जब तक सागर से जुदा है। और जैसे सागर में नदी मिली, महाराज नाम रूप लीन हो जाता है, वैसे ही जिसके हृदय में भगवत भाव परिपूर्ण होता है, निश्चित रूप से उसका ये अहंता ममता मिट करके केवल परमात्मा दर्शन होता है। हम आपके जीवन में भी ऐसा भाव बने, या श्री आराध्य के चरणों में बारंबार प्रार्थना। उन्हीं की वाणी, उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।